हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गिरते हुए बाजार में कुछ ऐसे शेयर्स जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, और उनमें से एक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हम बात करें, चाहे फिर रेल विकास के मतलब यहाँ पर बात करें 8% ये भी गिरा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक 7% गिरा है। इरकॉन भी देखे तो 4-4.5% ये गिरता हुआ नजर आया। एमएमटीसी 10% गिर चुका है। ये इंडियन ऑयल देखे जाए तो 3% डिक्लाइन है। गेल में भी 4% का डिक्लाइन है। एनबीसीसी में 8% का डिक्लाइन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर भी 4.5% का डिक्लाइन है। देखो, जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और खास है कि वो कंपनियां जिसने पिछले कुछ दिनों में आंधी की तरह तेजी दिखाई है, वहां पर आज करेक्शन देखने को मिले। 5 से 10% की तो गिरावट यूं ही लग गई है सब में। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली चीज़ तो ये कि जिस जिस कंपनी के बारे में अभी मैंने यहाँ पर बात करी है, वो पहली चीज़ खराब तो नहीं है। चाहे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, खराब कंपनी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है अभी यहाँ पर क्या है? कमोडिटीज से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, अभी कमोडिटीज की जो कीमतें हैं ग्लोबल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स की वजह से गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर वहां पर गिरावट है तो जो कंपनियां उस सेक्टर से जुड़ी हुई है वहां पर पेन देखने को मिलेगा। यहां पर पिछले एक महीने में हमने बड़ी तेजी देखी। 85 रुपये से हमने तकरीबन 100 रुपये से भी ऊपर का सफ़र देखा, तो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। और अभी भी अगर हम देखें तो ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यूएस में भैया फेड्स इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाता है तो दिक्कत होगी, इस सेक्टर को भी दिक्कत होगी, और यहाँ पर करेक्शन भी आएंगे। तो अभी के लिए तो देखो, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो अभी इससे थोड़ी सी दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन बाकी की कुछ कंपनी है जो इंटरेस्टिंग लग रही है। दूसरी है भेल। भेल आज बड़े डिक्लाइन से गुजरा है। इससे पहले देखो तो 100 रुपये से भी कम कीमत का ये शेयर था। बड़ी तेजी इसने दिखाई, 145 पे गया, और 2 दिनों से लगातार यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। और पहली चीज़ तो ये कि पहले ये जो गिरावट आई है, डेफिनेटली यहाँ पर मौके मिलेंगे। जो इनिशियल सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो 105-106 रुपये के आसपास नज़र आता है। उसके बाद का जो सेकंड सपोर्ट है वो यहाँ पर नज़र आता है तकरीबन 100 रुपये से आसपास, 90 से 100 रुपये के आसपास वहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है। और बाय ऑन डिप्स के मौके वहीं पर ढूंढने चाहिए। अभी मुझे तो शायद थोड़ा सा और करेक्शन अगर यहाँ पर बनता है तो मौके बन सकते हैं। अगर है तो रखे रहो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो रखे रहो, कंपनी अच्छी है आने वाले दौर में। लेकिन कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था मेरी दूसरे चैनल पर, जहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर कही थी कि भेल का जो वैल्यूएशन है वो अदानी जितना हो चुका है। अदानी का जो पी रेशियो है ना 150-130, वैसे पी पे ये ट्रेड कर रहा है। तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और वो गिरता हुआ नज़र भी आया हमें। आज कुछ ज़्यादा ही गिरावट इसने दिखा दी है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि अगर ये 100-110 के रेंज में आता है तब जाके यहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं हर 10% के डिक्लाइन पर। ये नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। एनबीसीसी, मैं ये मानता हूँ कि कंपनी जो है आज गिरावट है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी इसने भी दिखाई है, बड़ी रफ्तार है। आज बड़े दिनों बाद गिरावट आई है, और देखो एक दिन से शांत नहीं होगा। डिक्लाइन का थोड़ा सा और यहाँ पर और डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक इसकी भी बात करी जाए, मुझे लगता है कि जो एक सपोर्ट लेवल है वो 45 रुपये के आसपास का है। तो एटलीस्ट वहाँ के लेवल का मैं इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ख़राब कंपनी ये भी नहीं है। रीज़न है कि गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं। इनकी भी जो ऑर्डर बुक है वो लगातार स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, और आगे भी गवर्नमेंट के कई सारे जो प्रोजेक्ट कह लो, ऑर्डर्स कह लो, वो एक कंपनी एग्जीक्यूट करती नज़र आ सकती है। उसके बाद इंडियन ऑयल 92 रुपीज़ का शेयर। देखो, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, और एक्चुअली इसमें तेज़ी नहीं है। तेज़ी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भैया, इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस आ रहे हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी कह लो, वहाँ पर आपको मूव देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इलेक्शन की वजह से यहाँ पर लोगों को रिझाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कम करती है। अभी हाल फिलहाल में गैस सिलेंडर के प्राइस कम किए हैं, अभी बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस कम होने वाले हैं। तो जो भार आता है वो इनके ऊपर आता है, और यही वजह है कि ये दौड़ नहीं रहे। पिछले एक साल का ग्राफ देख लो, मतलब पिछले एक महीने में जहां बाकी कंपनियों ने आंधी की तरह तेज़ी दिखाई, यहाँ पर तेज़ी नहीं है, करेक्शन है यहाँ पर। लेकिन यही मौके बनेंगे अगर मान लो कि इलेक्शन आ रहे हैं और जब प्राइजेस कम होते नज़र आते हैं आपको आने वाले दौर में, तब यहाँ पर खरीदारी, और जब इनके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। मेरे हिसाब से जो 80 रुपये का लेवल है, नज़र गिरा कर बैठे रहिएगा इसको।
और मौके बनेंगे वहाँ पर। गेल की अगर हम बात करें, जो आज बड़े डिक्लाइन दिखाता हुआ नजर है, हालांकि इसने तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, यहाँ पर करेक्शन ऑन है, तो अगर करेक्शन थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन की तरफ आता है तो 100 रुपये का लेवल यहाँ पर एक मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। MMTC की मैं बात करूँ तो इसने भी एक महीने में 52% का ग्रोथ है, तो अभी करेक्शन है, अभी तो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार ही कर लो यहाँ पर, क्योंकि और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मौके ढूंढने चाहिए, कहीं पर एक लेवल पे सपोर्ट बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। बाकी की जो 3 रेलवे की कंपनी है, रेल विकास निगम, IRFC, इरकॉन, कंपनियां ये भी अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इसने 50, 60, 70% का रिटर्न इसने दे दिया है पिछले कुछ टाइम में, तो यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ से और 10-12% का डिक्लाइन आता है, उसके बाद बाय ऑन डिप्स के मौके हर 20% के डिक्लाइन पर होने चाहिए। यहाँ पर कंपनियां ये भी अच्छी है, ऑर्डर बुक इनकी भी स्ट्रांग है, आगे यहाँ पर भी ग्रोथ है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और बाकी विदेशों से भी भैया इनके साथ डील वगैरह हो रही है, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। एक और कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भैया डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, एक महीने में ये भागा ज़रूर है लेकिन वापस वहीं पर आ चुका है, तो आने वाले दौर में मुझे लगता है कि ये डिफेंस से जुड़ी हुई छोटी कंपनी है लेकिन काम बड़ा कर सकती है, तो नज़र यहाँ पर भी गड़ाए रखिएगा। और जहाँ तक बात करें तो पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो लगातार ये भागा ही है, जब भी करेक्शन आए तो कोई बहुत बड़े करेक्शंस यहाँ पर नहीं बने हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो करेक्शन आया है, अभी जो करेक्शन देखने को मिला है, हर 10% के डिक्लाइन पे मौके बन सकते हैं। और देखो यार, स्मॉल कैप मिड कैप में बड़े करेक्शन आए, क्योंकि वही है जिसने पिछले कुछ टाइम में पैसा भी बना कर दिया है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक मच नीडेड करेक्शन था ये, तो पैनिक मत करना, अच्छी कंपनियों के ऊपर नज़र रखो। और भी कई सारे वीडियोस आगे लाइंड अप है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड करूँगा, थैंक यू।